हेलो मेरे शैतान, कैसे हो? देखो, इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं हेनरी फ्योल चच्चा के बारे में सब कुछ। ठीक है, उन्होंने कितने प्रिंसिपल दिए, क्या दिए, सब कुछ क्लियर है। ठीक, अपना चल रहा है बिजनेस ट्रीज का सेकंड चैप्टर और सेकंड वीडियो। ठीक है भाई, बट उससे पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो अब भी करो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब कुछ करो। ठीक है भाई, ग्रो करना है भाई अपन सबको। ठीक है, तुम भी, मैं भी, सब ग्रो करें। ठीक है, चलो चालू करते हैं। सबसे पहले भैया हेनरी फ्योल चच्चा के बारे में कि भैया वो कौन थे। ठीक है, चच्चा मैं बोलूंगा, तुम लोग नहीं बोलोगे, इज्जत से नाम लेना है, हेनरी फ्योल भैया। ठीक है, अब इधर सुनना है। देखो, सबसे पहले भैया हेनरी फ्योल जो है भैया, वो बेटा जन्म कब हुआ उनका। ठीक है, मतलब वो इस दुनिया में कब आए। ठीक, तो भैया वो इस दुनिया में कब आए, सबसे पहली बात तो भैया फ्रांस में आए थे। ठीक है, फ्रांस में आए थे, इंडिया में नहीं आए थे। ठीक है, फ्रांस में आए थे और वो भी कब, 1841 में। ठीक, और बेटा वो चले कब गए थे अपन लोगों से रूट कर, 1925 में। ठीक, देन इसका भैया उनको बेटा किसके पापा कहा जाता है, उनके बच्चों का नाम मुझको नहीं पता है, मतलब उनको किसका पापा बोला जाता है, मॉडर्न या फिर जनरल मैनेजमेंट का। ठीक है, एक और इसमें टॉपिक आएगा टेलर भैया के बारे में, अपन पढ़ेंगे टेलर चच्चा के बारे में। तो वो क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के पापा हैं। ठीक है, तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं यार, साइंस मतलब मॉडर्न, मॉडर्न के भी कौन है, फ्योल भैया। ठीक है, क्योंकि आज के जमाने में भी यही प्रिंसिपल क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं, इसलिए। ठीक, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, वो साइंटिफिक के हैं। ठीक, तो भैया देखो, मॉडर्न के, जनरल के और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स भी किसने दिए थे, हमारे प्यारे हेनरी फ्योल चच्चा ने। ठीक, ही वॉज अ माइनिंग इंजीनियर, वो भी ये कौन थे, माइनिंग इंजीनियर थे। ठीक, ही डेवलप्ड, उन्होंने कितने प्रिंसिपल दिए बाबू, 14 प्रिंसिपल दिए। ठीक, अब एक मिनट, उन्होंने एक बुक भी लिखी है, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये इंग्लिश में नाम है, जबकि उसका फ्रेंच में नाम कुछ क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियल जनरल। ठीक है, ऐसा कुछ नाम था फ्रेंच में। ठीक, चलो भैया ये क्लियर है, यहां तक फ्योल भैया के बारे में सब पढ़ लिया अपन ने। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इन्होंने कितने प्रिंसिपल दिए थे, 14। तो एक के बाद एक बिल्कुल 14 के 14 प्रिंसिपल अपने को करने, कवर करने। चलो, सबसे पहला प्रिंसिपल उन्होंने क्या दिया था भैया, डिवीजन ऑफ वर्क। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, काम को बांट दो, किसके आधार पर, जो जिसमें एक्सपर्ट है उसको वाला काम दे दो। ठीक है भाई, तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छी रोटी बना सकती है। ठीक है, तो भाई मम्मी अगर वो काम करेंगी बढ़िया है, किसी दिन पापा ने बना दिया तो, वैसे लड़के बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, लेकिन बाई चांस मान लो तुम्हारे पापा को नहीं आता खाना बनाना और उन्होंने बना दिया और तुम खा रहे हो, और तुम ये भी नहीं कह सकते कि बुरा है, नहीं तो 9 नंबर रखा हुआ है पापा का। ठीक है, चप्पल का नंबर होता है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं, फ्योल क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू फ्योल बोलता है कि काम को आपको डिवाइड कर देना चाहिए छोटे छोटे टुकड़ों में, और वो भी किसके आधार पर, स्पेशलाइजेशन के आधार पर। मतलब 1 पर्सन, जो इंसान जिसमें एक्सपर्ट है, ठीक है, उसको जो उसमें कैपेबिलिटी है, जो उसमें स्पेशल क्वालिटी है, उसके आधार पर क्या कर दो, आप उस इंसान को वाला काम सौंप दो। ठीक है, इससे क्या होगा, काम बहुत ही आसान हो जाएगा और जल्दी जल्दी हो जाएगा और एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। एफिशिएंसी मतलब कम कॉस्ट पे ज्यादा काम। क्लियर है? चलो, अब इसके बाद देखो, इसके जितने भी प्रिंसिपल्स हैं मैंने नोट्स में क्या करा भाई, सबके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स बताएं। अगर इस प्रिंसिपल को अप्लाई करोगे तो क्या फायदा होगा और नहीं करोगे तो क्या नुकसान होगा। ठीक है, तो भाई सीबीएसई वालों को भाई ये थोड़ा सा देखना है। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि ये तुमको क्या होता है, ये पैराग्राफ में से ये कुछ पॉइंट्स हाईलाइट होकर निकाले गए, तो इनको एक बार देखना कि हाँ भाई इनमें क्या लिखा है। क्लियर? तो भाई देखो, पॉजिटिव चीजें क्या है कि भाई स्पेशलाइजेशन नहीं आता है, इफिशियंसी में इंप्रूव हो जाता है, तो वो चीज मैंने अभी तुमको बता दी। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे ही अच्छी बातें और बुरी बातें एक बार देख लेना। ठीक, चल अब अपन आगे चलते हैं खड़ाक से। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है भैया ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, जैसे भाई तुम हाथों में हाथ लेकर चलते हो, ठीक, बचपन में अपने पेरेंट्स के, ठीक है, तो वैसे भी ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों हाथों में हाथ लेकर चलती है। ठीक, अगर आपने किसी बंदे को, बंदी को अगर अथॉरिटी दी है तो आपको उसको रिस्पॉन्सिबल भी बनाना पड़ेगा। ठीक, नहीं तो ताकत तो आपने बहुत दे दी और उसको जिम्मेदार नहीं बनाया, जिम्मेदारियां नहीं दी, तो भैया वो बहका बहका होगा, बहके बहके तरीके से हर कुछ करेगा। ठीक, लेकिन ऑन द अदर साइड अगर आपने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ठीक, तो भाई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तब तक पूरी कर ही नहीं पाएगा जब तक आप उसके हाथ में क्या नहीं दोगे, ताकत नहीं दोगे। ठीक है, अगर भाई तुमने किसी बच्चे को क्लास में मॉनिटर बना दिया तो ताकत दे दी उसको, लेकिन उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी कि तुझको क्या काम करना है क्या नहीं करना है,
क्या करेगा, बतौले मारेगा सबके साथ बैठकर। लेकिन एक मिनट, अगर दूसरी तरफ आपने उसको जिम्मेदारी दे दी कि बेटा पूरी क्लास को शांत आपको करवाना है, ठीक है, लेकिन आपने उसको ताकत ही नहीं दी, भाई बैच दे देते आप उसको, ठीक, या बता देते सबको कि ध्यान रखना ये मॉनिटर है, इसके पास इतनी इतनी ताकत है, तो भाई आप जिम्मेदारी दे रहे हो तो ताकत दो, ताकत दे रहे हो तो जिम्मेदारी दो। क्लियर है? चलो अब इसके बाद इसकी कुछ अच्छी बातें बुरी बातें देख लेना है। चलो अब अपन आगे चलते हैं। डिसिप्लिन, क्या भैया? डिसिप्लिन, ठीक है, जिसमें तुम लोग रहते नहीं हो, है ना। तो भाई डिसिप्लिन का मतलब क्या भैया? फ्योल बोलता है कि एक जो वर्कर होगा भाई उसको अपने काम के प्रति, कंपनी के प्रति, सबके प्रति क्या होना चाहिए? सिंसियर होना चाहिए, ठीक। उसको अपने सबऑर्डिनेट जो रहता है, सुपीरियर जो रहता है, उसके भी ऑर्डरों को मानना चाहिए, इंस्ट्रक्शनों को मानना चाहिए, ठीक है। कंपनी में उसको विश्वास होना चाहिए, तो ये सब होना चाहिए। इससे क्या होगा? कंपनी में डिसिप्लिन बना रहेगा और अच्छे से काम चलता रहेगा, ठीक। चलो फिर वही पॉजिटिव और नेगेटिव बातें। अब इसका भी अपन बात करते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक। जैसे भाई देखो, तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मी की चलती है, ठीक है, मम्मी ने बोल दिया मतलब बोल दिया, बात खत्म, ठीक है। होम मिनिस्टर मम्मी होती है, तो इसका मतलब तुम सबको ऑर्डर कौन देता है? और तो और तुम्हारे पापा को भी ऑर्डर कौन देती है? मम्मी, ठीक है। ऐसा करना है मतलब करना है, ठीक है, भले ही गुस्सा होकर बोल देंगे ऐसा कर लेना, ठीक। तो भैया एक ही इंसान क्या देना चाहिए भैया? आपको कमांड देना चाहिए। अगर तुमको 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 10 लोग कमांड देंगे ना, तो तुम भाई पगला जाओगे, ठीक है, तुम कंफ्यूज होगे। और अब तुम ये सोचो यार इसकी बात मानू या उसकी बात मानू, ठीक। मान लो तुम्हारे 2 बॉस हैं, ठीक है, एक ने बोला ऐसा करो, एक ने बोला वैसा करो, अब तुम कैसा करोगे? ठीक। अगर तुमने ऐसा करा तो वैसा वाला गुस्सा हो जाएगा, और वैसा करा तो ऐसा वाला गुस्सा हो जाएगा। क्लियर है? उसको लगेगा यार मेरी बात नहीं मानी, मेरी पावर का उल्लंघन कर दिया इसने, ये बोलेगा मेरी बेइज्जती कर दी। क्लियर? तो भैया यूनिटी ऑफ कमांड मतलब फ्योल बोलते हैं कि भैया एक सबऑर्डिनेट को एक ही सुपीरियर से क्या मिलना चाहिए? ऑर्डर मिलना चाहिए, जिससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, ठीक, और काम अच्छे से चलता रहेगा। चलो अब इसके बाद आगे चलते हैं अपन। अब भैया क्या है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। क्या भैया? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ठीक। देखो अभी तक क्या था? एक इंसान को एक ही इंसान से क्या मिलना चाहिए? एक नीचे वाले बंदे को एक ही इंसान से क्या मिलना चाहिए? ऑर्डर मिलना चाहिए। वो क्या था? यूनिटी ऑफ कमांड। अब देखो कंपनी में एक ही इंसान ऐसा होना चाहिए जो भैया सबको क्या देगा? डायरेक्शन देगा। मतलब एक ही प्लान होना चाहिए, वन हेड वन प्लान, वन बॉस वन प्लान। उसका एक ही प्लान होना चाहिए ताकि सब लोग उसी डायरेक्शन में क्या हो सके? भैया चल सके, ठीक है। नहीं तो कहीं का इधर डायरेक्शन में आ रहा है, कोई इधर डायरेक्शन में आ रहा है। सीधी सीधी बात है, तुमने कभी चींटियों को देखा है? चींटियां बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में सब चलती हैं, ठीक। तो भाई वही कंपनी में वही होना चाहिए, ठीक है। बॉस ने बोल दिया ऐसी ऐसा ये प्लान है, अपने को इस पर काम करना है, इसका मतलब सबको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, हाँ भाई यही अपने को काम करना है, ठीक। तो उसको बोला जाता है भैया क्या? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मतलब एक बॉस और उसका एक प्लान होना चाहिए, ठीक। क्या बोल रहे हैं? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वन यूनिट मींस वन प्लान, ठीक। दैट इज द एफर्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स। जितने भी कंपनी मेंबर है उन सबका एफर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के एक ही डायरेक्शन में लगना चाहिए, ठीक। चलो अब इसका ये क्या बोल रहे हैं? फिर इसकी कुछ अच्छी बातें और क्या है? बुरी बातें। अब अपन और आगे आते हैं। तो देखो यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में कुछ डिफरेंस दिया है, इसको जरा खटाखट जरा देख लेते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? यूनिटी ऑफ कमांड जो होती है इसका मीनिंग क्या है? इट अंडरलाइंस दैट ईच सबऑर्डिनेट गेट्स ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन बॉस। एक ही बॉस से मिलना चाहिए। जबकि इसमें क्या भैया? वन बॉस एंड वन प्लान फॉर ग्रुप। एक ग्रुप का एक बॉस होना चाहिए और उसका एक ही प्लान होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो भटकते फिरेंगे सब लोग इधर उधर। देन इसका ये मोटो, ठीक है, वो वाला नहीं है हायरे मेरी मोटो, वो नहीं है। मोटो मतलब उद्देश्य क्या है? तो भैया प्रिवेंशन ऑफ डुअल सबऑर्डिनेशन, ठीक है। एक इंसान के 2 सबऑर्डिनेट वगैरह ना हो जाए, ठीक है, मतलब ऊपर 2 लोग ना हो जाए, ठीक। देन इसका भी इसमें क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज। एक ही काम 2 बार ना हो जाए, ठीक है, वो उससे बचने के लिए। देन इसका भी इफेक्ट, इसका प्रभाव क्या होगा? तो देखो यूनिटी ऑफ कमांड अगर नहीं हो रही है, मान लो मुझको बहुत सारे लोगों से क्या मिल रहा है? ऑर्डर मिल रहा है, तो भाई मैं अकेला परेशान होऊंगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल व्यक्ति क्या होता है? इसमें परेशान होता है। जबकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में पूरा ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा? तहस नहस हो जाएगा। देन इसका भी इंपॉर्टेंस, इट इज इंपॉर्टेंट टू इंप्रूव क्या? इफिशियंसी। अगर आपको इंप्रूव करनी है तो ये यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। अगर आप लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन लाना चाहते हो
तो क्या होनी चाहिए, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। चल अब इसका और आगे चलते हैं, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। मतलब भाई देखो, हर इंसान का क्या होता है, कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है, सेल्फिश, ठीक है, हर व्यक्ति क्या होता है, सेल्फिश होता है। सबके क्या होते हैं, कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं अपने, खुद सबके क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि यार मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ, कोई चाहता है यार मुझको बहुत जल्दी अमीर बनना है, कोई चाहता है कि यार मुझको बहुत ज्यादा काम सीखना है, ठीक, कोई चाहता है यार मुझको भी ऐसी एक कंपनी खोलना है। तो सबके क्या भैया बहुत सारे क्या इंटरेस्ट हैं, ठीक है। लेकिन फ्योल चर्चा कहते हैं कि भाई देखो, तुम सब अपने हितों को छोड़ दो, अपने इंटरेस्टों को कर दो, त्याग कर दो, किसके लिए, कंपनी के लिए, ठीक। क्यों, क्योंकि अगर तुमने कंपनी के लिए अपने हितों को छोड़ दिया तो भाई तुम्हारे हित अपने आप पूरे हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो कोई इंप्लॉय, उसको भी बहुत ज्यादा सैलरी कमानी है, तुम कंपनी के ऑब्जेक्टिव को ध्यान रखो। कंपनी का मेन मकसद क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। जब कंपनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो तुमको ज्यादा से ज्यादा क्या मिल जाएगी, सैलरी, तुम्हारा काम भी हो गया, ठीक। तो तुम भैया जितने भी इंप्लॉय हो, तुम सब क्या करो भैया, तुम अपने स्वार्थों को कर दो, त्याग कर दो, ठीक है। किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, कंपनी के स्वार्थ के लिए, कंपनी को जो इंटरेस्ट है ना उसको पूरा करने के लिए। और देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना भाई, ये बिल्कुल मैं तुमको जिंदगी वाली बात बता रहा हूं, रियलिटी वाली बात। भाई तुम अगर कहीं जॉब भी करो ना, देखो बिजनेस से पहले तुम अगर जॉब कर लो तो और बढ़िया है। जिस चीज का तुम बिजनेस करना चाहते हो उसका पहले क्या कर लो, एक जॉब कर लो। लेकिन भाई ध्यान रखना, कभी भी तुम जॉब करो ना, तो भाई अगर मान लो वो सामने वाला बंदा तुमको 10 रुपए दे रहा है या मान लो 100 रुपए दे रहा है, तो भाई तुम 1000 10,000 का काम कर दो उसको, ठीक। क्योंकि भाई तुम उसके लिए काम नहीं कर रहे हो, तुम अपने लिए काम कर रहे हो, है ना। ये सोचकर अगर तुम चलोगे ना, तो भाई तुमको जल्दी ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। क्योंकि भाई तुम वो काम को कभी ना कभी तुम करने वाले हो, ठीक है। तुम ये सोच के गो ना यार मैं भी वही बिजनेस करूंगा, तो भाई तुम क्या करोगे, उस काम को इतनी लगन से करो, इतनी मेहनत से करो, भले ही भाई वो तारीफ कर रहा है नहीं कर रहा है जो तुम्हारा बॉस है, कोई कुछ भी सोचे, ठीक है। कोई बोले अरे तू इतना काम कर रहा है, तेरे चक्कर में हम करना पड़ता, हटाओ, किसी की नहीं सुनना है भाई। तुम इतनी शिद्दत से काम करो कि भाई तुम्हारी तरक्की होगी, क्लियर है, ठीक। तो भाई तुम दुनिया में कभी नहीं रुकोगे, है ना, ठीक। चलो अब अपन आते हैं वापस अपने टॉपिक पर, ठीक है, प्रवचन बाद में हो जाएंगे अपने। तो ये क्या बोल रहे हैं, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। आप सबको भी अपने हितों को छोड़ देना चाहिए कंपनी के हितों के लिए, ठीक। चलो देन इसका भी अब अपन और आगे आते हैं, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। रेम्यूनरेशन मतलब ये क्या होता है, सैलरी, वेजेस वगैरह ये सब, ठीक। तो भैया टेलर वो सॉरी फ्योल कहते हैं कि वर्कर को बिल्कुल टाइम पर और बिल्कुल ईमानदारी से उसके पैसे मिल जाने चाहिए, ठीक है, ठीक। क्योंकि देखो जब तक एम्प्लॉय को पैसे नहीं मिलेंगे भाई वो पूरी लगन से काम नहीं करने वाला, ठीक। तो भैया अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी पेड फेयरली एंड एडिक्वेट। पर्याप्त मात्रा में उनको पैसा मिलना चाहिए और वो भी बिल्कुल ईमानदार तरीके से, ठीक है। चलो देन इसका भी क्या बोल रहे हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक। फ्योल आगे क्या बोलते हैं कि भैया कंपनी में सेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए और थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए। देखो इनका नॉर्मल में मतलब तुमको बताऊं, ताकत कुछ लोगों के हाथ में जब होती है, ठीक है, मुट्ठी भर लोगों के हाथ में होती है जब ताकत, तो बेटा उसको बोला जाता है क्या, सेंट्रलाइजेशन। क्या भैया, सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। लेकिन जब ताकत सब लोगों को बांट दी जाती है, जब ताकत सब लोगों को क्या कर दी जाती है, बांट दी जाती है, तो भैया उसको क्या बोला जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। जैसे भाई तुम लोग के स्कूल में वो बैच वगैरह की सेरेमनी होती है, इन्वेस्टिचर सेरेमनी, ठीक। तो उसमें क्या होता है भाई, टीचरों का काम है, लेकिन वो जो मेन जो काम होते हैं वो क्या कर दिया जाता है, डेलीगेट कर दिए जाते हैं, बच्चों में बांट दिए जाते हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े स्कूलों में क्या होता है, और तो और भाई अलग से एक सेक्शन होता है कि न्यूज़पेपर सेक्शन अलग रहेगा। भाई बच्चे खुद न्यूज़पेपर वगैरह प्रिंट करवाते हैं अपने स्कूल का, ठीक है, मैगजीन्स प्रिंट करवाते हैं, ठीक। तो इसका मतलब ये क्या, एक अलग से पूरे सब कुछ क्या कर दिया, ताकतें बांट दी गई है ना। कि भाई प्रिंसिपल ने बोल दिया ये वाली टीचर ये वाला डिपार्टमेंट देखेगी, और उन्होंने क्या करा, उन बच्चों को काम सौंप दिया, है ना। तो ये क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब ताकत सब लोगों में बांट देना, ठीक है। तुम्हारे स्कूल में जब तुम देखते होगे तो भाई छोटे छोटे बैच, छोटे छोटे क्लास तक भी भैया क्या मिलते हैं, बैच मिलते हैं बच्चों को, ठीक। ये मिडिल सेक्शन का ये परफेक्ट है, ये वो है, ये वो है। तो ये क्या हो जाता है, नीचे तक क्या चली जाती है, जब ताकत चली जाती है तो उसको ये क्या बोला जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन। और जब ताकत कुछ लोगों के हाथ में रहती है तो भी उसको क्या बोला जाता है, सेंट्रलाइजेशन, ठीक है। चलो अब इसका ये क्या बोल रहे हैं, क्लियर है यहां तक। तो ये फ्योल बोलते हैं कि ना ही ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और ना ही ज्यादा
सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, दोनों में बैलेंस बनाकर भैया क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट को रखना चाहिए। ठीक, देन इसका भैया नेक्स्ट पॉइंट अपन क्या कर रहे हैं भैया, स्केलर चेन। कौन सी चेन, स्केलर चेन। ठीक, देखो स्केलर चेन क्या होती है, ध्यान से सुनना। जैसे तुम्हारे स्कूलों में देखो, जो एग्जांपल लाइव जो तुम देखते हो ना, वही उसी से समझो तो ज्यादा बेटर है। तुम्हारे स्कूल में भाई डायरेक्टर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, फिर हो सकता है एक कोऑर्डिनेटर हो। ठीक, देन इसका भी बहुत कुछ सीनियर टीचर्स होते हैं, फिर इसका भी उसके नीचे उनके असिस्टेंट टीचर्स होते हैं, फिर और भी कुछ टीचर्स होते हैं, फिर उसके बाद भी तुम्हारे जो प्यून्स वगैरह रहते हैं, आंटी वगैरह, वो आ जाते हैं। ठीक, तो एक मिनट, क्या डायरेक्टर डायरेक्ट कोई असिस्टेंट टीचर से बात करता है क्या? ठीक, बहुत रेयरली, शायद ना करे। ठीक, या मान लो डायरेक्टर को कोई ऑर्डर देना है तो डायरेक्ट उन लोग को नहीं, बहुत रेयर है कि भाई ऐसे डायरेक्ट किसी को ऑर्डर दे दे या जो भी है। ठीक, ये लोग क्या करते हैं, हायरार्की को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। मतलब एक ऐसी लाइन को फॉलो करते हैं कि भाई डायरेक्टर प्रिंसिपल से बोल देंगे, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल से बोल देंगे, फिर वाइस प्रिंसिपल सारी वो कोऑर्डिनेटर को बोलेगा, और कोऑर्डिनेटर फिर सबको बोलता है कि भाई ऐसे ऐसा ऑर्डर आया ऊपर से, है ना। तो इसका मतलब ये एक ऐसी लाइन हमको दिख नहीं रही है, लेकिन एक ऐसी लाइन है जो भैया क्या कर रहे हैं, ये लोग सभी फॉलो कर रहे हैं। क्यों? या तो कमांड देने के लिए या तो कम्युनिकेट करने के लिए। तो एक ऐसी लाइन जो कमांड या कम्युनिकेट करती है, ठीक है, उसको ही क्या बोला जाता है भैया, स्केलर चेन बोला जाता है। स्केलर चेन एक वो चेन है जो क्या है, लाइन ऑफ अथॉरिटी है, या फिर चेन ऑफ सुपीरियर फ्रॉम हायर टू लोवेस्ट रैंक। ऊपर वाले से लेकर नीचे वाले रैंक तक जितने भी लोग हैं, वो एक लाइन जो बनती है उसी को भी क्या बोला जाता है, स्केलर चेन बोला जाता है। ठीक है, फिर इसका भी क्या बोल रहे हैं, फ्योल इस लाइन को इंसिस्ट कर रहे हैं कि भाई इस लाइन को आपको फॉलो करना ही चाहिए। ठीक है, इसको तोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन एक मिनट, अगर बाई चांस मान लो बहुत ज्यादा इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, तो ही फिर आप क्या कर सकते हो भैया, तो ही आप क्या कर सकते हो भैया, इस चेन को तोड़ सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप तोड़ रहे हो तो फिर उसको पता क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है गैंग प्लैंक। क्या बोला जाता है, गैंग प्लैंक। जो आपने ब्रेक करा है, ठीक है, द ब्रेकिंग ऑफ क्या, स्केलर चेन। ठीक है, फॉर अर्जेंट वर्क, इमीडिएट वर्क। तो भैया वो जो ब्रेक किया गया, उस ब्रेक को क्या बोला जाता है, गैंग प्लैंक। ठीक है, चलो अब इसका भैया अपन आगे चलते हैं, ऑर्डर। ठीक है, तो ये जॉली एलएलबी वाला ऑर्डर नहीं है। ठीक है भाई, ऑर्डर मतलब क्या होता है, देखो फ्योल बोलते हैं, दो प्रकार के ऑर्डर होते हैं, एक होता है मटेरियल ऑर्डर और एक होता है सोशल ऑर्डर। ठीक, तो देखो फ्योल कहते हैं मटेरियल ऑर्डर मतलब चीज, सामान। हर सामान कंपनी में होना चाहिए और हर सामान अपनी जगह पर होना चाहिए। ठीक, देन इसका सोशल ऑर्डर में मतलब वो ये कहते हैं कि हर इंसान, हर प्रकार का इंसान कंपनी में होना चाहिए, जिस जिस प्रकार के इंसान की जरूरत है, और वो इंसान अपनी जगह पर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक, जैसे मान लो भैया मटेरियल ऑर्डर मतलब मान लो कोई सामान, ठीक है, मान लो कोई टूल किट है, तो भाई वो टूल किट अच्छी जगह पर, ऐसी जगह पर रखी होनी चाहिए जो खटाक से हाथ में है। ठीक है, नहीं तो भाई मान लो कोई मशीन खराब हो गई है और तुम ढूंढ रहे हो पूरी कंपनी में, यार टूल किट कहाँ है, टूल किट कहाँ है, भाई टूल किट वहीं के पास में कहीं पर रखो। ठीक, ताकि ये चीजें खटाक से मिल जाए और काम हो जाए। सोशल ऑर्डर मतलब भैया मान लो तुमने किसी अकाउंटेंट को हायर करा, लेकिन तुमने उसको क्या कर दिया, मार्केटिंग पे भेज दिया, सेल्स करने के लिए भेज दिया। भाई तुमने उसको अकाउंटेंट के लिए हायर करा था ना, तो हर प्रकार का इंसान तुम्हारी कंपनी होनी चाहिए और वो अपनी जगह पर होना चाहिए। ठीक, चलो अब इसका भी क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, ठीक, ये प्रिंसिपल क्या कहती है भैया, है ना, ये कहते हैं इक्विटी मतलब समानता, सब एक जैसे। ठीक, इसका मतलब भैया फ्योल कहते हैं कि जब कोई मैनेजर अपने दो सुपीरियर, सॉरी जो सबऑर्डिनेट होते हैं, नीचे वाले लोग, जब उनके साथ डील करे, तो भैया मैनेजर को उन दोनों के साथ बिल्कुल फ्री और फेयर तरीके से करना चाहिए, डील करना चाहिए। ये नहीं कि यार ये वाला मेरा खास बंदा है तो इसको भाई ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, तुम्हारे लिए जो भी नीचे वाले जो लोग हैं, ऐसे लोग जो एक ही लेवल पर है, तो उनको भैया आपको बिल्कुल फ्री फेयर तरीके से क्या करना है, ट्रीट करना है, कोई भी पार्शियलिटी नहीं करनी, नहीं तो बहुत भारी पड़ जाएगी ये चीज। क्लियर है? चलो देन इसका भैया अब इसका अपन और आगे चलते हैं और खत्म करते हैं ऑलमोस्ट ये वाला पेज पर। बेटा स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल, मतलब फ्योल कहते हैं कि अगर एक बंदा आपकी कंपनी में आया, ठीक, आपने उसको भैया काम दिया, तो कम से कम उसको भाई काम करने तो दो। तुमने 2 दिन करवाया और फिर दूसरे दिन कहीं और बिठा दिया, फिर वहां पर 2 दिन करवाया, फिर दूसरे दिन और कहीं बिठा दिया, ऐसा मत करो।
ठीक, क्यों? क्योंकि भाई जब एक बंदा कुछ जगह पर रहेगा तो वो काम सीखेगा, और जैसे जैसे वो भैया उसमें क्या होता है, एक्सपर्ट होता जाएगा, तो उसकी इफिशियंसी क्या जाएगी, उसमें इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब भैया बंदे को कम से कम कुछ समय के लिए उस पर क्या रहने दो, स्टेबल रहने दो। अगर स्टेबल नहीं रहेगा तो ये उसके लिए भी बेकार है और कंपनी के लिए भी क्या भैया, बेकार है। चल देन इसका नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनिशिएटिव। देखो इनिशिएटिव का मतलब होता है खुद से पहल करना, खुद से क्या करना, पहल करना, कदम उठाना। ठीक, तुमसे किसी ने बोला नहीं लेकिन तुमने खुद क्या करा, कोई कदम उठाए। क्लियर है यहां तक? ठीक भाई, मान लो कोई व्यक्ति था जिसको रोड क्रॉस करना था, ठीक है, बुजुर्ग थे या ब्लाइंड थे, तुमने उसकी मदद कर दी। किसी ने बोला तो नहीं ना तुमसे, ठीक, कि भैया मोदी सरकार की योजना है, रोड पार करवाओ, पैसा मिलेगा, ठीक है, खटाखट खटाखट, ठीक है, समझ गए? तो किसने बोला तुमसे? नहीं बोला ना, खुद से कराना, तो उसको भी ये बोला था इनिशिएटिव। तो देखो फ्योल बोलता है कि अगर वर्कर कोई काम खुद से करता है तो भाई मैनेजमेंट को उसका स्वागत करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि मुंह फुलाकर बैठ जाए, तुमने ऐसा क्यों करा विनोद, ये गलत बात है। ठीक भाई, तुमको उसको स्वागत करना चाहिए। अगर उसने कोई अच्छा काम करा है तो भाई मैनेजमेंट को उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए कि नहीं गुड, ये अच्छा काम है। ठीक है, इससे क्या होगा भैया, आपको नए नए आइडियाज मिलते रहेंगे, आपको मतलब कंपनी को, ठीक है, जो कंपनी हुई है, कंपनी को नए नए आइडियाज, नए नए इनोवेशंस मिलते रहेंगे। ठीक, क्योंकि एक दिमाग का इंसान एक ही तरीके से सोच सकता है, लेकिन वही 1000 तरीके के लोग हैं कंपनी में, जब वो लोग सब मिलकर सोचेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। चल देन इसका भैया लास्ट अपन है शायद से स्प्रिटी डी कॉप्स। क्या भैया, स्प्रिटी डी कॉप्स, इसका मतलब होता है टीम स्पिरिट। क्या भैया, टीम स्पिरिट। तो भैया फ्योल कहते हैं कि कंपनी में टीम स्पिरिट की भावना होनी चाहिए। जब सारे लोग, और ये कैसे बनेगी, तो भैया जब सारे लोग लॉयल, क्या होंगे, लॉयल, ठीक है, वफादार होंगे एक दूसरे के प्रति, ठीक है, कंपनी के प्रति, और डिवोशन होंगे किसके प्रति, अपने काम के प्रति पूरे समर्पित होंगे, तो ही बेटा ये टीम स्पिरिट बन पाएगी। अगर मान लो एक बंदा बहुत कामचोर है, कभी नहीं बनने वाली टीम। ठीक है भाई, अगर वो काम चोरी कर रहा है ना तो भाई टीम बन ही नहीं पाएगी, है ना। और कई बार क्या होता है, मैनेजमेंट भी नहीं देख पाता है ना, कि भैया वो एक बंदा काम चोरी कर रहा है लेकिन मैनेजमेंट की नजरों में जैसे ही आता है, हाँ काम करने लग जाता है ना। ऐसा ही बहुत होता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। ठीक, तो ये क्या बोल रहे हैं, अगर हर बंदा कंपनी के प्रति, एक दूसरे के प्रति बहुत ही वफादार है और साथ में वो बिल्कुल डिवोशनल तरीके से क्या कर रहा है, अपने काम को कर रहा है, तो ये क्या होगी, कंपनी में टीम स्पिरिट बन पाएगी। और फ्योल कहते हैं, फ्योल बोलते हैं कि भैया हमको इस प्रकार की टीम स्पिरिट पे क्या करना है, जोर देना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारी कंपनी में टीम स्पिरिट की भावना बन सके। ठीक है, तो भैया ये हो गए पूरे के पूरे फ्योल के 14 के 14 प्रिंसिपल्स। ठीक है, क्लियर है भाई। फिर बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट और कंटेंट अगर भाई समझ में आ रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, बिल्कुल फाड़ दो जो सब्सक्राइब बटन है उसको। ठीक है भाई, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल बजाओ, देन इसका भैया वीडियो भी लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब कुछ करो, तुम भी ग्रो करो, हमको भी ग्रो करवाओ। ठीक है, टीम स्पिरिट बनानी भाई अपने को। क्लियर है भाई? ठीक, चलो भाई मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन। थैंक यू।